I think here people fight to pay the bill. I've seen मैंने Instagram पे देखा there was like a full-on fist fight between two Punjabi guys. They were like beating each other up to pay the bills. Having fresh food and having access to recipes like Ayurveda and all that like here in India, it's such a benefit. We have access to organic things. Nanu Nani have like their fresh atta made from Punjab and they send it. I ate that and I went back to the States and I got my blood work and they were like, what did you do? Your levels are like normal. What are you doing? And I was like, I just ate Nanu Nani's food. People take जो हल्दी के होते हैं capsules in America and I'm like हमारे यहाँ एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस होते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन होता है, आप क्या नहीं होता? जरूरत नहीं पड़ती. Tuitions, I think they suck the life out of the student. You don't get a personality from that. एक पिंड के लिए बस एक टीचर थी. Yeah. Only one teacher. Only one teacher. No fans, no ACs. I just don't understand. हमारे समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उसका हल ढूंढे at your age. ये कहाँ से आया? ये मेरी मजबूरी है as an American student. So let's say मैंने सब classes pass किए और A+, 95+, but I don't have those 25 hours, I will fail. I will not pass. They were telling me, oh, your forehead lines, you're having expression lines at such a young age. Do you want to get Botox? I'm 15. आपसे बात करके पता है एक बार मैं इतने हाई पर जाती हूँ इंडिया को लेके कि हम बहुत अच्छे हैं, फिर एकदम नीचे आती हूँ यार बहुत कुछ होना है. दिलनूर, आप अभी सिर्फ 11वीं क्लास में हैं. हाँ जी. और आपने रिसर्च कंप्लीट भी कर ली अपनी एक. हाँ जी. और वो रिसर्च मेडिकल से जुड़ी हुई है. Yes. ये तो कमाल है. हमारे यहाँ 11वीं क्लास के बच्चे जो 16 साल की उम्र के हैं उनको इस तरह का सीरियस काम नहीं करने दिया जाता है. तो आपने अपनी ज़िद से किया या आपके यहाँ सिस्टम है करना देते हैं वो? हाँ जी, करने देते हैं वो अमेरिका में. In America, you're allowed to do all the research you'd like in high school. और आपने साइंस का करना है, साइंस का कर सकते हो और इंग्लिश का करना है, वो कर सकते हो. Anything you'd like to do in America, there's opportunities for you as a student, as an adult, as an old person. There's opportunities in America. दिलनूर हमारी अब तक की सबसे यंग गेस्ट हैं और इनके साथ बात करने का इसलिए सोचा कि इन्होंने इतनी छोटी उम्र में एक रिसर्च की है और वो सीरियस रिसर्च है. उसके बारे में हम बात करेंगे. ये बताना ज़रूरी है कि दिलनूर हिंदुस्तान में नहीं रहती हैं, वो न्यूयॉर्क में रहती हैं और वहाँ का जो सिस्टम है जो उनको बहुत सारा कुछ करने की इजाज़त देता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे जिससे हमें भी इंस्पिरेशन मिले कि हम अपने स्कूल के इस एज ग्रुप के बच्चों से थोड़ा कम उम्मीद ना करें, उनको भी उसी तरह काम करने दें. तो पर्पज़ ये है कि थोड़ा हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस भी हो जाएगा कि हम भारत में कैसे करते हैं और बाहर जा कर के कैसे करते हैं. तो दिलनूर, आपकी पैदाइश कहाँ की? आप कहाँ पैदा हुई थी? न्यूयॉर्क में. I was born in New York in 2008. 2008. Yeah. बहुत छोटी सी हैं आप. तो किस क्लास में हैं एग्जैक्टली? I will be going to 11th grade. अब आप 11th में जाएंगी. हाँ जी, हाँ जी. तो यानी कि आपने 10th स्टैंडर्ड में ही अपनी रिसर्च का टॉपिक चूज़ किया. जी. बताइए क्या था वो टॉपिक? टॉपिक था डायबिटीज़ पर और मैंने डायबिटीज़ और मौसम के साथ कोई रिलेशनशिप देखना था. इट वाज रिसर्च बेस्ड, मतलब आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई डिड डेटाबेस वर्क, मैथमेटिक्स का किया मैंने और इसमें थोड़ा सा feedback मिला from my Indian family and stuff. So I got a lot of feedback on my project and I had searched, my research was how rain, drought, lack of rain, and average temperature can affect rates of diabetes in the United States. ये बहुत नया है मेरे लिए क्योंकि हम डायबिटीज़ की बहुत सारी बातों को जानते हैं. भारत कैपिटल है, दुनिया का कैपिटल है डायबिटीज़ के मरीज़ों का. हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जब हम कारण पता करना चाहते हैं और उसमें लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत सी और चीज़ें हैं, मेंटल हेल्थ है, स्ट्रेस है, सब कुछ है. लेकिन मौसम के साथ उसका कोई ताल्लुक है ये हमने नहीं जाना था. तो एक्सट्रीम मौसम जो होता है उससे कैसे ये असर करता है, आपने इस पर काम किया. जी. आपको डेटा कहाँ से मिला? डेटा there was from two places, NOAA and CDC. So CDC होता है Center of Disease Control. मतलब United States का पूरा center है of all the information you need for diseases, health का सब information वहाँ मिलती है.
और NOAA होता है National Oceanic and Atmospheric Administration. So that has all the weather related data sets. मैंने दोनों data sets को combine किया और उसको analyze किया with mathematics and statistical tests. And we got our results from there and they were very interesting actually. क्या निकला बताइए? So हमने hypothesize किया कि with extreme temperatures and extreme climates वहाँ diabetes की rates बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, like बहुत ज़्यादा. So extremeness will affect the extreme rates. Our hypothesis was disproved and approved in some ways. When looking at the maps, areas with higher rates of diabetes also had higher rates of precipitation. So we thought that अगर मौसम ख़राब है फिर लोग ज़्यादातर घर में रहते हैं और फिर खाना भी लिमिटेड हो जाता है. You eat more junk food and exercise also lessens. So that would increase rates of unhealthiness. So I thought that higher rates of rainfall and higher rates of high temperatures or super cold temperatures would increase rates of diabetes. यानी कि वो सभी मौसम जो आपको फिजिकल एक्टिविटी से रोकते हैं, घर में बंद कर देते हैं, चाहे वो ज़्यादा Exactly. बारिश हो, ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो. उसमें एक तो आप घर में बंद होते हैं, एक्सरसाइज कम होती है और फिर वो जो कंफर्ट फूड का एक होता है तो उसमें आप जाते हैं, कंफर्ट ईटिंग करते हैं और उससे बहुत बड़ा तो ये साइकोलॉजिकल भी है एक तरह से, है ना, कि आप वो जो स्ट्रेस है उसको आप मिटिगेट कर रहे हैं कंफर्ट फूड से और इंडल्जेंसेस से. हाँ, और इंडिया में आई थिंक it's more prominent क्योंकि यहाँ का climate तो extreme ही रहता है. It's really never, I think, neutral, especially whenever I come in the summers. Monsoon जब होता है, it's so extreme. You can barely go outside and breathe. So I think doing this study, which I would have liked to continue this summer, but wasn't possible. why? Because India में जो है law के under 18 I cannot do any hospital or lab work, which I was really upset about. ओ, आपने हिंदुस्तान आकर के अपनी फील्ड स्टडी को जारी रखना चाहा और आपको करने नहीं दिया गया. नहीं क्या दिया कहा आपसे? मैंने एम्स हॉस्पिटल या फोर्टिस हॉस्पिटल में करना था कोई ऑब्जर्वेशंस, वैसे लाइक कोई थोड़ा वर्क नहीं करना था. मैंने जस्ट लाइक ऑब्जर्वेशंस ऑफ डॉक्टर्स एंड व्हाट दे वर डूइंग एंड आई वाज डिनाइड. एंड दिस टू, इट वाज अ फैमिली फ्रेंड, ही इज़ लाइक वेरी टॉप मैनेजर इन एम्स हॉस्पिटल एंड उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि आप तो बस 16 साल की लड़की हो, व्हाट आर यू गोना डू इन द हॉस्पिटल. आई वाज लाइक okay, there goes my summer project. मेरे marks नहीं आने अच्छे अभी. ओह, सो सॉरी. It's अरे okay. ये तो बहुत बुरा हो गया. आपको सिर्फ हॉस्पिटल में बैठ के ऑब्जर्व करना था Yeah, that's डॉक्टर्स all. और मरीजों को, Yeah, exactly. और आपको वो नहीं करने दिया गया. No. आप सिर्फ 16 साल की, आपसे ये कहा गया और आप 16 साल की उम्र से पहले ही अपने 10th ग्रेड में अमेरिका में न्यूयॉर्क में Yes. रिसर्च करके आई हैं, सबमिट करके आई हैं. Yes. I have written a 15-page research paper at my age. मैंने actually, this is not the only study I've done. I've done among other studies. I have done community service. यहाँ कोई community service की बात नहीं करते, especially in the hospital where it's most needed, I think. And it was really upsetting. And I won't receive full marks. मुझे बताइए और क्या आपने कम्युनिटी सर्विस की और प्रोजेक्ट्स रिसर्च की हैं? Community service मैंने बहुत ज़्यादा किया अमेरिका में. I have done a lot of culture related. So I'm very proud to be Indian and Punjabi. I proudly spread my culture wherever I go. कोई भी school का project आता है, I love to share. What happened was, in one of my old schools, I was 14 at the time. I was in 8th grade. 8th grade. 8th grade. So it was a Catholic school and private Catholic school. Chota tha school. It was like downwards of 200 children. And उस टाइम पर बहुत ज़्यादा attacks हो रहे थे Sikh community पे. And I was feeling really upset. I was like, in my community, less than 2 blocks down the street, there's, you know, बुजुर्ग लोग पे attacks हो रहे हैं and they're from my community, Sikh Punjabi community. I was feeling really upset. And I went to my principal. She's a very nice lady. She also was of Christian faith and Catholic faith. And she was very open to hearing my ideas. And I said, you know, ma'am, I was feeling really upset about these attacks. And I think, you know, I love my culture. I love my religion. I
you know, I live for the term or the moral humanity, treat all mankind as one, because that's how it should be. All faiths teach that one principle at the end of the day. So we were in a Catholic school and they were teaching us the same thing, no matter what your religion is. And मैं कह रही थी कि let's do something about this. We're just a small school, but I would like to raise awareness. Why not raise awareness for this issue? So I had told my principal, I said, let's do a fundraiser. जैसे कोई charity का काम. And what I did was, हमारी uniform होती थी, so students would pay to get out of their uniform for like one day. And I said, how about students can give however much they would like to donate, and they can dress up in their culture's clothing. So just say if you're a Punjabi student in that Catholic school, you can bring in like $1 and dress in your salwar kameez and just show off for the day. Okay, look guys, I'm Punjabi. And so I thought that not many kids would do it, क्योंकि पैसे लगने और वो. But oh my God, the next day I had printed the flyers और बहुत like so many children, cute little children in like kindergarten and pre-kindergarten. वो मेरे पास आए like, Didi, thank you so much. I love wearing my kurta pajama. I love wearing my salwar kameez. And I went around the school and I took pictures of these children and I was so happy. I was like, these little kids are getting to spread their culture, because if a little kid, like for example, my little brother, वो patka pehanta hai and he has been bullied a couple of times. And I was like, this is not right. Because it's He your was religion. bullied? Yes, he's been bullied. And I was like, let's just raise awareness. We are allowed to do that in America. I have the freedom of speech. I can go to my principal and say, मैंने ऐसे करना है, and she let me do it. I was so proud. I was like, okay, these children know about other cultures. So then bullying can go down, awareness will go up. And that was the goal. And I raised $550 उन and पैसों का donated क्या it. किया? हमने donate किया एक Sikh organization को. So the funny thing is, it is a Catholic school, and me, Punjabi Sikh kudi, I donated to a Sikh organization with that money. So that was such a proud moment for me. Yeah. And the CEO came to meet me, and he was like, you know, आपने बहुत अच्छा किया. And he was like a Sikh man as well. It was a good time. I got awards. I wrote a letter to him. It was good. देखिए, सिख कम्युनिटी पर अटैक हो रहा था और दिलनूर को ये बात परेशान कर रही थी और उन्होंने सोचा कि अवेयरनेस होनी चाहिए जनरल कम्युनिटी में कि सिख लोग कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, और ये बहुत नॉर्मल बात है. उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया कि एक दिन वो जो कल्चरल कपड़े हैं उनके, कुर्ता पजामा, कमीज़, जो भी है, वो पहन के आएंगे लोगों के सामने, उनको बताएंगे हम नॉर्मल लोग हैं, कभी कभी हम ऐसे कपड़े भी पहनते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है. तो सड़क पर चलते हुए किसी सिख को देख करके कोई उनको एलियन ना महसूस करे, कोई ये ना महसूस करे कि ये हम में से नहीं है, और सिख अपीयरेंस भी नॉर्मलाइज हो जाए. Exactly. है ना? जी, that was the goal. हम भारत में इस बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं. हमारे यहाँ कपड़ों से पहचानने की एक बात, नई बात पॉलिटिक्स में हो रही है. तो कपड़ों से नहीं पहचानना है, जो इंसानियत है वो सबकी एक है. तो दैट ह्यूमैनिटी मैटर्स, है ना? Humanity. I think humanity is the biggest thing. और ये कैथोलिक स्कूल है. Catholic school tha, and I raised money for a Sikh organization, and they were so happy about it. They're like, you know, our morals are the same. जो Catholicism में teach कर रहे बच्चों को, it's the same thing as Sikhism, that treat all humankind as one, right? यस, ये बहुत इनकरेजिंग है. इससे सीखना चाहिए, हम सब लोगों को सीखना चाहिए कि एक सोसाइटी के तौर पे आप ज़्यादा मजबूत तब होते हैं जब आप सबको अपना समझते हैं और एक बनते हैं, इन स्पाइट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस. Yeah. और बताइए अपने स्कूल के बारे में. अब आप 10th ग्रेड में से 11th में जा रही हैं. 10th आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्लास का कैरेक्टर क्या था? सब बच्चे एक जैसे इंटेलिजेंट थे, सब रिसर्च कर रहे थे, क्या था? Yeah, so it's many different levels, I think. बहुत ज़्यादा levels होते हैं education में, and there it's about equity. So every student gets what they need for themselves. So हर एक इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स. Yes, exactly. So अगर
मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे हैं किसी और से and I get like a 90 plus. I have the options to not stay in a regular class. I can go into either जो कहते हैं advanced placement AP classes, जो college level classes होते हैं, या honors classes. मतलब it's tougher and it's better on my resume for college. At the moment मैं 3 AP classes में हूँ. वेरी इम्प्रेसिव. Yeah, it's tough, but it's very good, and they give us that opportunity. Teachers encourage us. Teachers are tough sometimes, but जो student teacher की relationship होती है, it's very strong. आपने 10th में रहते हुए एडवांस क्लासेस किए हैं, 3 AP क्लासेस आपने किए हुए हैं. जी, yeah, so far. तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं अपने क्लास में, इसका मतलब ये हुआ. लेकिन आपसे जो लेसर इंटेलिजेंट बच्चे हैं, Yeah. उनकी कैटेगरीज क्या हैं? वो regular classes में होते हैं, and it's nothing lesser than anybody. It's so ranking is regular, honors, and AP. AP is the highest. AP इज द हाईएस्ट. जी. ऑनर्स क्या है? Honors is like if you're smarter than every. ओके, यू आर you know. डूइंग लिटिल बेटर देन Yeah, द so रेस्ट. to be eligible for honors, you must be above 85% average. और AP वालों का परसेंटेज कितना है? I think you have to have 90 plus, 90 प्लस. 90 plus. ओके. 95, 90 plus. तो आप इतनी इंटेलिजेंट कैसे? क्या सभी इंडियंस बड़े इंटेलिजेंट होते हैं वहाँ पर? वैसे इंप्रेशन ये होता है, मैंने अक्सर सुना Yeah, है. no, for sure. ऐसा कहते हैं लोग कि oh my God, you're Indian, you have to be smart. I'm like, not all Indians are smart. It's mainly family morals, I think. I think family morals. फैमिली मॉरल्स मतलब? जो मम्मा और पापा ने सिखाया मुझे और नानू नानी दादू दादी whatever they say, you know, अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए और you know सक्सेसफुल होना है ज़िंदगी में, get good marks, be on the honor roll. Honor roll is a big thing, yeah. So I feel happy having those expectations because I want to be successful as well. And when you have, जब सब आपको encourage करते हैं फिर भी अच्छा लगता है. It's more better, I think. तो फैमिली के साथ जुड़ाव जो है वो बेहतर होता है. 1,000,000%. हाँ? और they are instrumental in pushing you towards Yes. success, being focused and all that. हाँ? I think family or teachers जो है, like adults basically in a student's life play the biggest role. I don't think it's the student. The student can work hard, they can work in their society, do whatever they need to do, get the marks. But I think जब system अच्छा होता है, then it's better. When the system is pushing the student and giving opportunities to the student, I think it's better. Because then the student can work to their fullest ability and take challenges to go further. I think that's the best. हाँ, बहुत लोडेड है मेरे लिए ये कि जब सिस्टम अच्छा होता है, दिस इज समथिंग हम सब लोग इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं कि सिस्टम बेहतर बने. इंडिया में बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि एजुकेशन, जो पब्लिक एजुकेशन है वो अच्छी हो. तो आप बहुत छोटी हैं, मैं आपसे भारी बातें नहीं करना चाहती. आपने कुछ इंडिया का कंपैरेटिव किया है? कुछ अंदाज़ा है? आप पंजाब में रही, आपने बताया. थोड़ा वक्त आप गुजारती हैं पंजाब में क्योंकि वो आपका ननिहाल है. हाँ जी. तो वहाँ स्कूल गई कभी आप वहाँ के? Yes. गई? हाँ जी. मेरी एक फैमिली की है NGO, like a organization, and हमने सेवा की in many pins and many villages, and I had gone to one school, and oh my God, उसकी हालात इतनी खराब थी. It was very बताइए, bad. डिटेल में बताइए क्या देखा. For about, I think, one full pin, it was, I don't know how many students, but एक पिंड के लिए बस एक टीचर थी. Yeah, Only one teacher? only one teacher. And that person is teaching every subject? I believe so. I mean, if there's one teacher, I don't know. How many students could she possibly have and how many subjects could she possibly teach? And I was looking and no fans, no ACs. I just don't understand. ऐसे इस माहौल में कैसे पढ़ते हैं बच्चे? I don't know. And I feel really bad because I know that people run outside foreign में वहाँ पढ़ने के लिए, and I think that's not right. I think we should stay here and improve. But there's no opportunities for that. And it's really upsetting. आपके मन में कितने सवाल आए होंगे वहाँ पर? Yeah, बहुत ज़्यादा. I was confused. इंडिया अपने को बोस्ट करता है बड़ी इकोनॉमी के तौर पे, जीडीपी बढ़ा के बताते हैं, लेकिन जीडीपी जा कहाँ रही है?
staying away from big questions. I'm Yeah. still trying to not bring in all those things. लेकिन ये जो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि पूरे गांव के लिए स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, Yeah. It was ये तो confusing. और पंजाब पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है. पंजाब no. पंजाब को अच्छे राज्यों में भारत में माना जाता है, जी. जिनकी जीडीपी अच्छी है, जो Yeah. अच्छा कर रहे हैं. गरीब राज्य नहीं है. ये किस इलाके में देखा आपने? आपको एरिया पता है उस गांव का, ये शहर या डिस्ट्रिक्ट, कुछ नाम याद है? नहीं मालूम. I don't know. I think कोई पिंड रोपड़ में था. रोपड़ में था. Yeah, in the रोपड़ area. इन द रोपड़ एरिया. Yes, तो in the हाँ, हम रोपड़ उससे area. प्लेस कर सकते Yeah, हैं. yeah. और यही हाल वहाँ ज़्यादातर जगहों पर है. I think so. I mean, if it's just Ropar, which Ropar is not that backwards either, I think. Yes, it is. So I think जे ऐसा रोपड़ में था, फिर और जगह भी हो सकते हैं ऐसे. So it can't be the only one. I've also जब हमने सेवा की और कोई और villages में, I was looking at the houses and the streets and it's like there's nowhere to drive the car even. अब गाड़ी भी नहीं चला सकते वहाँ. It's crazy. I feel bad for the education mostly. इसीलिए बहुत बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भारत छोड़ रहे हैं. ये बहुत अफसोस की बात है. जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, जो बेहतर हैं थोड़े, और वो चले जा रहे हैं. तो भारत खाली हो रहा है अपने टैलेंट पूल से. भारत में अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है. हम उसको बहुत अच्छा समझते रहे, और अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटीज़ हैं, और जो नॉन अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं. जैसा कि आपने रोपड़ का बताया है, आपको भारत के अर्बनाइजेशन में क्या चीज़ें दिखती हैं कि क्या ये प्रोसेस सही है? क्या हम अपने गाँव को निगलेक्ट करके, अपने इंटीरियर्स को निगलेक्ट करके अर्बनाइजेशन की दौड़ में जाएं? आप क्योंकि न्यूयॉर्क से आती हैं, वेरी अर्बन मेट्रो कल्चर, और फिर गाँव देखा है आपने भारत के. You know, I think I was looking at some statistics the other day, and China has the #1 population right now. I think India is probably #2, but right now China is #1. And for the GDP, the highest economy in the world is United States. But right underneath that is China. So if China has highest population, or China ki economy bhi #2 hai, so where's India, right? India's population is #2, so where's our economy? I think we're #5. We're #5. So what's happening there? I don't understand. China has highest population, but they have also highest economy. They are utilizing their population They well. are, yeah. फिफ्थ इकॉनमी, होने के बावजूद इंडिया में जो वेल्थ है वो सिमट गया कुछ लोगों के पास. सो वी हैव गुड नंबर ऑफ बिलियनर्स. तो इकॉनमी के फिगर में वो बिलियनर्स की फिगर आ जाती है तो वो बहुत अच्छी दिखती है. मगर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो भी बहुत ज़्यादा है, है ना. तो इफ़ यू रिमूव द बिलियनर पॉपुलेशन दैट इज़ वेरी स्मॉल, और उसके बाद बिलियनर को हटा करके जब आप इकॉनमी को देखते हैं तो वो बिल्कुल नीचे जाती है फिर एकदम से, है ना. तो ये स्टैटिस्टिक्स में ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर आदमी और सबसे गरीब आदमी दोनों को मिक्स कर दिया जाता है. दैट इज़ हाउ वी गेट द स्टैटिस्टिक्स, और वो प्रॉब्लमेटिक है. तो हमें कैटेगरीज में जाना पड़ता है, वो ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती है. I think so as well, yeah. But I think in media also, India has been portrayed as like slums, and I think that's a really bad thing. Because वहाँ से जो bullying होती है foreign में, like, oh, you know, America में कहते हैं कभी कभी मुझे like, oh, do you live in slums in India? I'm like, no, I come from a good family, you know. I come from a good family, and I wish media didn't portray India as just that, as the slums and stuff. Because India is not that. India is beautiful. जो लोग इंडिया आते हैं बाहर से, वो जब इंडिया को देखते हैं तो जो इम्प्रेशन उनको मिलता होगा वो उसी पर बात करते हैं वहाँ जा कर के. हम लोग कुछ प्रिविलेज्ड हैं, तो हम जो बहुत से लोग बहुत अच्छे नेबरहुड्स में रहते हैं, वो साफ़ भी हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ भी हैं, तो वो आपका इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है. लेकिन जब कोई टूरिस्ट आता है तो वो तो जो ऑड्स हैं उस पर ज़्यादा गौर करता है. तो अगर हम ओवरऑल डेवलप करेंगे, चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, तो वो ऑड्स दिखना बंद हो जाएंगे. वी नीड टू वर्क अपॉन दैट. अभी इंडिया में G20 समिट हुआ था, जी. तो जो
पुअर नेबरहुड्स थे उनको पर्दों से ढक दिया गया था. इज दैट Oh द वे? wow, I did not see that. यस. I had just seen Modi ji handshaking Joe Biden or something like that. I hadn't. Wow, really? यस. कर्टन्स लगा करके On the और slums and stuff. उनको डिस्प्लेस भी कर दिया गया था फॉर 2-3 days कि आप हट जाएं यहाँ से, यू आर नॉट टू बी सीन. और उनका जो स्ट्रक्चर था, जो उनके नेबरहुड्स थे, उनको पर्दों से ढक दिया गया था. सो एवरीथिंग लुक्ड ओके इन कैमरा. तो क्या ये तरीका सही है? Nay. I mean, it's good to portray, I think, both sides of society. Dono dikhne chahiye, but I think like when media is only showing slums, that's not right. Because India is very successful. Indians are very successful वेयर? in America and foreign countries and here too, but it's not portrayed as much. So that's why people are running away, I think. आपको एक बात मैं कहूँ, मुझे एक पॉडकास्ट में कर रही थी और एक बड़े इंटेलेक्चुअल गेस्ट थे हमारे. उन्होंने कहा कि इंडिया में बहुत पैसा है लोगों के पास Yeah. और बिलियनियर्स भी हैं, लेकिन बिलियनियर्स और बड़े बिजनेस कॉरपोरेशंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च नहीं करते हैं. आपका स्कूल 10th स्टैंडर्ड में आपको रिसर्च करने की फैसिलिटी देता है, Ji. अलाउ करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है. Yeah. और हमारे यहाँ रिसर्च को लेकर के हम जो बाहर रिसर्च होती है हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो जो जिन लोगों को वो काम करना चाहिए वो लोग नहीं वो कर काम रहे नहीं कर रहे हैं, Yeah. है ना. तो ये एक बहुत सैड सिचुएशन है Yeah, कि no. पैसे हैं तो रिसर्च में खर्च करो, शादी में मत खर्च करो. महंगी शादी दिखाने से कुछ नहीं आएगा, I know. है ना. उससे तो जो कंट्रास्ट है सोसाइटी का, अमीर और गरीब का, वही पता चलेगा कि एक के पास इतना है कि वो सोने के कपड़े पहनता है और दूसरे के पास इतना है कि उसके पास सोने के लिए घर भी नहीं है. Yeah. तो ये दो तरह के सोने जो हैं, ये कॉन्ट्रास्ट जो बनाते हैं, इससे अच्छा है कि रिसर्च में खर्च करो पैसे. हमारे कॉरपोरेट्स, जब उनके पास इतना पैसा है, वो दुनिया के बड़े कॉरपोरेट्स के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वो अपने देश में नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, उन्होंने कहा, जो जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क और जेफ बेजोस और गेट्स और ये लोग नहीं हो रहे हैं. क्यों नहीं हो रहे हैं? हम न्यू टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे हैं. वी आर जस्ट कंज्यूमर्स ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज इन्वेंटेड समवेयर एल्स. I think, and also the only reason the Ambani people got famous was because of their wedding, was it not? That's why it's on an international level. क्योंकि अच्छा, आप लोगों को वहाँ खबरें मिली उनकी शादी के बारे में? yeah, it was all over Instagram Reels, TikTok, but it was everywhere. And that was the reason that people there knew about the Ambanis, that they're the richest family in India because of their wedding. Why is that? Why not because of their business? I didn't even know they were businessmen. I had to ask Mama. I was like, Ma, who are the Ambanis? आपने उनकी शादी के बारे में जब सुना, एक्स्ट्रावेगेंस के बारे में, तो आपने माँ से पूछा कि Yeah. ये कौन लोग हैं? Yeah. इसके अलावा उनकी कोई, आपने उनके बारे में कोई और तारीफ नहीं सुनी थी? No, I did not know who they were. हमें लगता है अंबानी तो यूनिवर्स हैं और उनको सब जानते हैं. इंडिया के रिचेस्ट हैं. I don't know who they are. दे आर इंडियाज रिचेस्ट. Yeah. नहीं, वो कुछ बिजनेस भी करते हैं, बहुत बड़े जी. बड़े बिजनेस करते हैं वो. आपको उनके बारे में नहीं पता? सिर्फ शादी के बारे में पता है? Yeah. I knew that they had a very extravagant wedding, but I was not sure as to like who they were. Were you proud of that pomp and show of an Indian? You are I an mean, Indian. yeah, I was so happy. I was like, we have Kim Kardashian, we have all these, you know, Diljit Dosanjh performed there, Sardar guy. I was really happy about that, Punjabi community. But I was like, okay, so who are they again? कल्चरली थोड़ा सा एक पुश मिलता है कि Yeah, हाँ, yeah. हमारे लोगों के पास इतना पैसा है. But It is थोड़ा सा not about slum confusion only. भी हुआ. Like I was like, okay, so they're rich, but like they're not promoting their business. Like they're not promoting, you know, education or research. Like they're not promoting any of that. They're just showing the money. बस पैसे शो कर रहे हैं, कुछ और भी नहीं. अच्छा, दिलनूर बताएं मुझे जी. कि आप कितना इंटरनेट कंज्यूम करती हैं? रील्स वगैरह देखती हैं या सिर्फ पढ़ाई करती हैं आप? 3 AP लेवल? No, I have a life outside school, luckily. I think daily I have about 4 hours of screen time total. जो स्कूल का काम होता है वो स्कूल में रहता है and बाहर नहीं आता. So I don't have any tuitions. I don't have any. I do school activities like जैसे sports में हूँ मैं. I'm in the badminton team and other things, but I don't take schoolwork outside of school. वहीं ख़त्म.
तो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस होते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन होता है, I've आप heard क्या of नहीं होता? Nope. क्यों? आपको ज़रूरत नहीं पड़ती? ज़रूरत नहीं पड़ती because everything the teacher does it for you. In class, teacher आपको पढ़ाती है, you interact with the teacher. Teacher only जो okay, so एक class 45 minutes की होती है and we teacher teaches for less than 15 minutes and students अपना काम करते हैं for the rest of the time with whether that is group work or with the teacher or alone. ग्रुप वर्क क्या होता है? और स्टूडेंट्स के साथ काम करना जो टीचर ने दिया वो जैसे वर्कशीट्स होती है दे डू अ लॉट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग सो इट्स नॉट जैसे यहाँ आई नो मेमोराइजेशन के बहुत शौकीन है यहाँ लोग एंड इट्स जस्ट मेमोराइजेशन टेक्स्ट बुक्स रीडिंग ट्यूशंस बट देयर इट्स critical thinking. आपने understand करना है concept और उसको memorize नहीं करना. In fact, teachers, मेरी एक chemistry की teacher थी and she was like, oh my God, why are you memorizing the periodic table? I want you to understand why things are there and why they're there. So I could not memorize it. She saw me, I was just copy pasting. And I was like, she's like, no, memorize it. I mean, understand it. Understand why it's like that. तो वो मेमोराइजिंग को डिस्करेज करते हैं। बहुत डिस्करेज करते हैं. They said, how are you learning? आपने अप्लाई कैसे करना है इसको अपनी लाइफ में और if you're going to be a doctor and you just memorize how to do blood work and then you find the wrong vein in the patient, you have to understand where the vein is. You have to understand all that. मैथ्स के लिए भी आपने अलग से ट्यूशन नहीं लिया कभी? नहीं, कभी नहीं. हमारे यहाँ जो बच्चे साइंस और मैथ्स पढ़ते हैं वो एसेंशियली ट्यूशन्स बाहर पढ़ रहे होते हैं अपने, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग का बहुत क्रेज़ है, मेडिकल का बहुत क्रेज़ है, बच्चे जाना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, तो ये सारे बच्चे अलग से कोचिंग ले रहे होते हैं भारत में साइंस सब्जेक्ट्स की और मैथ्स की। आप बता रही हैं कि आपके यहाँ एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं होती है? नहीं होती. आई मीन देयर आर जैसे प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं वो ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बट दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. If you're in dire need of tuitions or like revision, you can purchase that, but कोई ज़रूरत नहीं है. In fact, in school, teacher is available for you for extra help if you need it. एक्स्ट्रा हेल्प के लिए भी वहाँ Yeah, के टीचर्स? वो more than tuition वो चलता है. ओके, जी. विच इज़ सो हेल्दी. अगर आपको एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए Yeah. तो Just email the teacher. Yeah, Okay. that's it. अब आप कितने दिन से हैं इंडिया में? My whole summer. ये इंडिया का सबसे सख्त मौसम होता है, I know. है ना? मैंने कभी winter नहीं देखी and I was telling mom, I was like, I need to see the winter time. I'm tired of monsoon weather and this hot, humid air. Because I love India. I would like to be here and go outside and actually do something rather than stay in the ACs all day. आपने भारत में खेत देखे हैं? The Kids, farms? of course. देखे? Yeah. जी. बताइए, न्यूयॉर्क में तो नहीं होती होगी ये खेती नहीं, आसपास? It's mostly city होता है. जैसे Delhi, it's city and it's really not too much land. But Punjab में जब हम गए, I was like, I want to run in the fields. I just want to. It's beautiful. पंजाब के खेत बहुत मशहूर भी हैं और लोग रोमांटिसाइज भी करते हैं, Yes. DDLJ. जी. And for us, it's like the farmer life. सवेरे उठ के चाय पीनी है खेत पे and lassi and all that. It's just आलू दे पराठे. Yeah, it's a whole life. I would love to live that for a while. भारत में अभी भी घरों में खाना बनता है जी. रोज, और प्रिजर्वेटिव वाला फूड हम नहीं खा रहे हैं, मतलब पैकेट खोल के कम खा रहे हैं. अभी भी घरों में किचन हैं तो, और लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में लोग बाहर से आते हैं और फिर उनके पास टाइम कम होता है, तो वो भी बाहर से या तो फूड ऑर्डर कर रहे हैं या पैकेट खोल के खा रहे हैं. ठीक है, तो ये भारत में आने लगा है, लेकिन अभी भी खाना बनता है. आपके यहाँ खाना बनता है न्यूयॉर्क में घर में? घर में बनता है. Yeah, mama makes all types of food. She makes roti sabji and dal chawal, all those things, and I love it. I prefer that. But वहाँ का culture, it's a lot of outside food, especially New York. New York is so मशहूर है इसके लिए, like on the go coffee, on the go croissant, whatever. But for me, we're in my home. We're heavy on home food. आप टिफ़िन लेके जाते हैं स्कूल, जी. घर का खाना? और मजाक भी उड़ाते हैं मेरे friends के, oh my God, you're taking food from home. We're just gonna buy it from outside. I'm like, that's not healthy. That's not cost efficient, guys. Let's not do that. But that's the culture there. So Yeah, Indian families are blessed to Yes. have this culture of Exactly. making fresh food every day. क्योंकि
जो अमेरिकन्स हैं जी। उनके लिए रोज़ घर में खाना बनना इट मे इन्वॉल्व लॉट ऑफ एफर्ट एंड मनी, Yes. क्योंकि वो हेल्प रखेंगे, उनको उनको घर में खाना बनाना नहीं आएगा, तो उनके लिए बड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है ये। Yes. लेकिन हमारा कल्चर है तो We make home foods and जब मेरे friends भी आते हैं घर, they're like, oh, is your mom making food? And I'm like, yeah. And I have one of my friends, जब भी mom rajma chawal बनाते हैं, she's like, oh my God, is she making beans and rice? I'm like, yeah, she is. That's our favorite meal. और उनको वो स्पाइसी खाना पसंद है। स्पाइसी खाना पसंद है बहुत ज़्यादा। वो गोरे लोग तो पागल हो जाते हैं स्पाइसी खाने के लिए। सुना है अमेरिका में चिकन टिक्का बहुत फेमस हो गया है। Yeah, butter chicken. Oh my God, butter chicken or naan. बटर चिकन वॉज इन्वेंटेड इन दिल्ली, इन दिस एरिया ओनली, जहाँ आप बैठी हैं अभी। Oh wow. हाँ, इट वॉज इन्वेंटेड हियर। I love butter chicken. My friends like only after social media made butter chicken famous. They're like, "Oh, does your mom make butter chicken?" I'm like, "No, we're vegetarians actually." But they're like, "Can you make us butter chicken one day?" It's like, "We don't cook meat at home, but okay." जब हम खाने की बात करते हैं तो हम हिंदुस्तानी लोग बड़ा अच्छा फील करते हैं कि चलो हम रोज़ फ्रेश खाना बनाते हैं, हाँ जी। रोज़ खाते हैं, ठीक है। तो आप जब हिंदुस्तान आते हैं और खाने का कल्चर एक यहाँ घर में बनाने का जब आप देखते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? इज़ इट अ वेस्टेज ऑफ टाइम? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? No, not at all a wastage of time. मैं बहुत appreciate करती हूँ जब घर में fresh खाना बनता है. Actually, I suffer from health conditions. I am allergic to atta, so जब मैं खाती हूँ, I get very ill. So in America, when I ate all the pizzas and burgers and stuff and roti, I was getting very ill and my blood work levels were very bad. But when I came here in India and ghar ki roti khai or nanu nani have like their fresh atta made from Punjab and they send it, I ate that and I went back to the States and I got my blood work and they were like, "What did you do? Like, your levels are like normal. What are you doing?" And I was like, "I just ate Nanu Nani's food," you know? So I think having fresh food and having access to recipes like Ayurveda and all that, like, you know, here in India, it's such a benefit. We have access to organic things, fresh home food, and there in America, they don't, it's a lot of preservatives, packet foods, noodles. It's like, I think the average American meal is like equivalent to 10 packets of Maggi. ये तो बहुत बड़ा इशू है जी. ना? और इससे तो बहुत सारे मसले, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, Yeah. सब कुछ इससे That's why रिलेटेड। US is number 1 for obesity in the world. आपने आयुर्वेद का ज़िक्र किया और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जितना ज़्यादा आयुर्वेदिक नॉलेज भारत के खाने के बारे में लेके जाएँ वहाँ और वहाँ लोगों को बताएँ और Yes. खुद भी प्रैक्टिस करें। अभी भारत में हम लोग एक चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि विरुद्ध आहार नहीं खाना है, यानी कि दो चीज़ें जो एक दूसरे के अपोजिट हैं Yes, अपने yes. मिजाज में, मैं जानती हूँ. है ना? Yeah, yeah. विरुद्ध आहार, गरम और हाँ जी, हाँ हाँ, I know. 2 फूड्स और 2 फ्रूट्स, Yes, yes, है ना? yes. तो वो एक साथ नहीं खाने हैं, वो अलग अलग खाने से वो फ़ायदा देंगे, एक साथ खाने से वो शरीर को नुकसान देंगे। I think नानी कहती है मुझे like when I eat mangoes, don't have milk यस, or something like that. Yeah, like आयुर्वेदा में किसी भी फ्रूट के साथ मिल्क को मिक्स नहीं करना है, वो Yeah. विरुद्ध आहार है। yes. I know that. है ना? और हम लोग इतना वेस्टर्नाइज हो गए थे कि हम शेक्स पी रहे थे, हम बनाना में, चीकू में, आम में, हर चीज़ में दूध में मिक्स कर रहे Smoothies जो थे, कहते हैं, स्मूदीज yeah, बना yeah. रहे थे। तो अभी इट्स अ बिग नो नो। Yeah. तो ये इंडिया की बहुत कीमती नॉलेज है जो आप यू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर सिंस यू आर सो एनलाइटेंड अबाउट दीज इश्यूज। Yeah. ये बहुत अच्छी बात है। I think also I'd like to pursue medical, so Ayurveda is very helpful. There's so many things that people don't know about India, and one of those amazing things is Ayurveda that I've learned among the years. Even just like when I was little, mom would say, "Don't eat too many walnuts," and I was like, "Why?" She's like, "Garam hote aapke liye." I was like, "What?" यस, और बहुत सारी जो टीनेज प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आप स्किन आउटबर्स्ट होता है, सब कुछ होता है, एक्ने होता है लोगों को, और भी कुछ कुछ होता है। अगर आप फूड को इस तरह से मिसमैच नहीं कर रहे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है उससे। Also, वहाँ जो कल्चर आ गया है organic का, I mean, people take जो हल्दी के होते हैं capsules in America, and I'm like, Nani would make me like dahi ke saath और haldi ke saath face masks to clear acne, and I'm like, these people are eating pills of turmeric.
And that is in like my everyday diet. And desi ghee, I'm like, that is my diet, and you guys are using it as face masks and in smoothies and stuff. I've never heard of that. It's just cooked in foods and all that. एंड दिस गोल्ड लाटे, Yeah, the golden latte with हल्दी दूध, haldi doodh. ये तो बहुत अच्छी बातें हैं जो हम इंडिया के बारे में मार्केट कर सकते हैं। एक बात है, मैंने आपके बारे में ये नोटिस किया कि आपने डायबिटीज़ पर रिसर्च की, जी क्योंकि आपके नानू दादू के लिए वो एक इशू था। आपने कम्युनिटी सर्विस में कम्युनिटी के बारे में आप कुछ बातें जो अच्छी नहीं थी हो रही थी, जी आपने फिर कम्युनिटी सर्विस में और प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा बनाया। तो आप लगातार अपने आसपास की और अपने घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको साइंटिफिकली स्टडी कर रही हैं और सोशली उसका हल ढूंढ रही हैं। yeah. ये बहुत कमिटमेंट की बात है दिलनूर। आप, मुझे नहीं पता आपको किसी ने ये बात बोली या नहीं कि हमारे समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसका हल ढूंढें एट योर एज। ये कहाँ से आया? ये मेरी मजबूरी है as an American student. It's part of my ability to graduate that I need to have mandatory 25 hours of community service. So ज़रूरी है कि मैंने 25 hours of community service पूरे करने in order to receive my high school diploma. So let's say मैंने सब classes pass किए और A+, 95+, but I don't have those 25 hours, I will fail. I will not pass. यानी अगर आपने कम्युनिटी सर्विस नहीं की है तो आप कितने भी अच्छे ग्रेड्स लाएं। आप थोड़ा बताइए कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या है वहाँ पर? It's part of personality, I think. वो confidence को build करता है. Independence. Independence is very big in United States. I mean, यहाँ जो concept है drivers का और you know all that stuff, we don't even have that unless you're like the president's family or something. But no, we don't even have. शोफर्स और ड्राइवर्स नहीं होते? No, बिल्कुल नहीं. Unless you're like royalty, but we don't even have that. But I think community service builds confidence. It builds independence. Personality भी बनती है. You know what you want in life, and humility is the biggest thing. You stay humble, and you know, you're grateful for what you have. Going out of your comfort zone. Yes, exactly. Understanding the problems that community is facing. Yeah. अमेजिंग। हमारे भारत में बच्चे को नंबर कितने आ रहे हैं सिर्फ उसी पर फोकस है कि आप पढ़ाई में और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपके नंबर्स कितने आ रहे हैं, बस उसी से सब कुछ तय हो रहा है। आप कम्युनिटी के साथ कितना जुड़ाव रखते हैं, कुछ समझ पैदा हुई कि नहीं हुई, इवन इफ़ यू आर इन योर ग्रेजुएशन, और अगर आपने कुछ भी समाज के लिए नहीं किया है तो कोई पूछता ही नहीं है। Oh my God. What's a life with just textbooks? I mean, that's boring. Like, no community service, no life outside school, bus tuitions, and the system encourages you to do work there in America. You know, teachers really uplift the students, and they're there for the students at your service. आपके कजिन्स जो यहाँ भारत में हैं उनके साथ कभी बातचीत होती कि उनकी पढ़ाई कैसी हो रही है और आपकी कैसी हो रही है? These dimensions. Yes. Do you ever discuss this? Yeah, I mean, I'm here now in the summertime when their sessions are going on, and we barely have time together because it's like, वो school से आते हैं at like 2 p.m. and then 1 hour just to talk and eat roti together, and boom, from 3 to 7 p.m. tuitions. I'm like, what is this life? It's just so tiring, and you're just staring at textbooks all day, and it's really boring. Tuitions, I think, are really they suck the life out of the student. You don't get a personality from that. आप ये नहीं सोच रही कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं ज़्यादा पढ़ के? No, because at one point मैंने भी ऐसे किया कि just like textbook knowledge and memorize the textbook, and I had failed my exams. During COVID, I didn't really have proper like student-teacher relationships, and I didn't do proper work. और मैं जो भी लिखा था textbook में मैंने वो ही memorize किया, and I was not doing well. Seriously, I did not understand concepts, and when the teacher would test me, I wouldn't do well because I was not using critical thinking and applying my knowledge. आपका जो असेसमेंट होता है जी। उसमें टीचर्स आपसे रिटन टेस्ट के अलावा भी इंटरेक्ट करते हैं टू असेस यू? Yes, there are many different types of assessments. There's oral assessments, like जैसे आप language की class लेते हो and you would speak to the teacher in the language.
that you're being tested. And जैसे science में lab work होता है, it's like mandatory state exams. And so जैसे earth science के exam में मैंने एक rock को पत्थर को analyze करना था, and I would pass the exam if I analyzed the fossil correctly. दिलनूर, मुझे बताइए कि आपकी जब जो आप पढ़ाई कर रही हैं, कभी आपका मन करे कि ये मैंने बहुत पढ़ लिया, अभी मुझे कुछ और सब्जेक्ट भी पढ़ना है, कैन यू शिफ्ट टू अनदर स्ट्रीम और अनदर सब्जेक्ट? जी वहाँ पर बिल्कुल। क्या सिस्टम है? इनफैक्ट वहाँ स्ट्रीम्स का सिस्टम भी है नहीं। यहाँ आई नो माई कज़न, शी इज़ टेकिंग द आर्ट्स स्ट्रीम, सो मीनिंग शी हैज़ हिस्ट्री and economics and mathematics and history and all those subjects. But for us, we don't have streams. It's any class that you would like, you take it. Of course, mandatory English or history, they're mandatory in science. Yeah, we have a lot of student choice. Student choice is very predominant there. And you can choose subjects up to 3 classes of your choice. So जैसे मैंने science research का choose किया, not a lot of students take that, but that was my choice that I would like to do medical and research. So I take that class, and some students are taking accounting. Economics is a choice there. It's not mandatory. And arts, other classes, but you have a lot of choice. जो बच्चे साइंस ज़्यादा पढ़ते हैं, जी। क्या वो थोड़ा कल्चरल स्टडीज़ भी कर पाते हैं? Culture, yeah, you can do social sciences and history classes. I know like there's culture clubs. आप जिस एज में हैं, इसी एज में सबसे ज़्यादा बच्चे शायरी की तरफ जाते हैं, पोइट्री, पोएम, जी। शायरी, कविताएं, वो सब है आपकी ज़िंदगी में? जी, इनफैक्ट क्लासेस के अलावा वो क्लब्स होते हैं, जैसे activities outside of school. So school offers opportunities for students to be part of a school club. And we have a poetry club in my school, and we had a henna club too. Henna? जैसे मेहंदी के मेहंदी लिए, लगाते हैं। yeah. And I was like, that's really cool. And culture clubs होते हैं. And so if, again, it's not a class, but it's optional. अगर आपने लेना है कि नहीं, it's up to you. तो पोएम्स, पोइट्रीज की तरफ आप कभी गई, कभी कुछ लिखा? जी. लिखा Actually, आपने? yeah. मेरी English class में the teacher wanted us to write about something that we find close to our heart. And I think I'm good at writing, so I wrote something about India because I love India. वाह, And can I read it? या प्लीज सुनाइए। It's gonna take me a second to open it. So this project was part of my English class, and मैंने India बारे लिखा, and here we go. So, India, a name that holds more than nostalgia. India, hearing it is like lighting a candle in the dark, sparking a joy. Missing India for me is the same yearning and excitement as the playground incites in a child. When you are having fun, running around in the scorching heat, but you have a bubble stick in one hand and a hula hoop in the other. And mama says it's time to leave. The chalk on your hands and sores from the monkey bars ache, but you want to go back and play. Every year, taking a trip to India begins a new chapter in the book of my life. From booking the ticket to boarding the plane, the buildup of emotions is all released into tears when I meet my entire family after the tiresome flight. As I step foot out of the plane into the airport, a breath of the fresh, familiar, salty, humid Indian air reminds me of the bazaars we would go to daily with Nani, the desire to shop and eat despite the inability to breathe because of the thick, warm air. The memories of play fighting with my cousins and siblings, having the time of our lives, blasting music on late night drives. The drivers were perplexed by our music taste, wondering why they were driving a bunch of American children around the streets of New Delhi with foreign music at full volume. That pure, inimitable joy of waking up to the aroma of Nani's cooking, the graceful sound of Nanu's prayer, the tropical yet homely environment in which I'm surrounded, not knowing what to do besides eat and play, but that's okay, because we're home. We're in India. The household helpers call us for our meals, and we run to the beautifully decorated glass table, Nani's heirlooms, which she always sets to look perfect,
warning us that if we break her precious things, there would be consequences. What I would do to just hear her say these things again. Laughter and love, I receive boundless affection from all I meet in my India. The same India my heart aches for. A sense of belonging and reason. Nani's firmness and Nanu's gentleness create perfect conversations to listen to. To be in that moment when I stepped off the plane, to smell that familiar scent of my grandparents' embrace. To be that little girl again, resting my chin on my hand, looking out of the car window at my beautiful country. ब्रिलियंट, लवली। आपकी नज़र से इंडिया मुझे बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, Thank you. सच में। और ये भी पता चल रहा है नानी थोड़ी सख्त हैं। She's a little too sucked. कैसे, क्या होता है, डांट वाट पड़ती है? Nee, she doesn't beat us, but she's, a little verbally, you can say क्या abusive. बोलती हैं? वो धमकी देती हैं कि ये मत करो वरना ये होगा? She makes fun of you in a way, like besti and a little bit of like forcefulness, but also I think you need that in life. You need that. Yeah. तो बुरा नहीं लगता। नहीं बुरा नहीं लगता. I like it in fact, because one day I know I'll miss it. ये जो ग्रैंड पेरेंट्स का हक है आपके ऊपर, भारत में आकर के आप महसूस भी करती हैं, ये अमेरिकन बच्चों को ये मिलता है? उनके ग्रैंड पेरेंट्स क्या इस तरह का हक जता पाते हैं अपने बच्चों पर, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन पर? I don't think so. I mean, वहाँ का culture, it's incomparable to here. How often they visit their grandparents? The culture there is that after 18, you move out of your parents' house. After, when they are old, they go into retirement homes. You never take care of them. So that's the culture in America. And I think if that was like an Indian family, like that wouldn't happen. I think my mom wants me to stay with her, like as long as I want, as long as I can. I'm not allowed to leave for college. So I have to stay in New York. And I think our culture bestows that upon us. And in America, the culture is after 18, you leave your parents' home, get married, do whatever, and leave your parents in a retirement home. तो इस पूरे सीन में ग्रैंड पेरेंट्स तो हैं ही नहीं कहीं? नहीं है? No, I mean, no, not really. They don't take contact with their grandparents that much. None of my friends really talk to their grandparents as much as I talk to my grandparents. आपको ये फ़र्क समझ में आता है हिंदुस्तानी होने का? I see the difference. And I'm proud to be Punjabi. यहाँ फैमिली का कोई रोल है आपकी ज़िंदगी में? जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आप पर हक रखते हैं, है ना? जी. और आप उन पर हक रखते हैं, तो फैमिली का क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में? Family plays a big role in my life. I think mostly the morals and teaching you how to be a better person in life. I think, forcing you to be successful, and when mom and, Nani and everybody, they say like, be successful, Noor, be the doctor, you got this. And whenever I get honors and everything, they send a picture in the WhatsApp group and everyone's like, congratulations, Noor, like, may God bless you. And it's really just, family encourages you. And I just feel so happy that my family encourages me to study and do all that stuff, because I feel happy that my family's happy that I'm successful. So your success is a joint project in a way. Yeah, it is. And I think it brings joy to everybody. This is so beautiful. You are getting the best of the two cultures. Yeah. And it's like this, out of love, they force you to do things. So like Nani like shoving food down my throat, but it's out of love. She's like, Noor, like, aloo de parathe khala. I'm like, Nani, I don't want it. It's too early. And just, I'm not a big fan of breakfast foods. And she's like making pakode in the morning. I said, Nani, abhi nahi. It's too early for pakode. And this could be such a luxury for an American, regular American child. Yeah. In fact, even in my home, when I invite friends, it's like, why are you feeding me so much? I just wanted a bag of chips. I'm like, that's my culture. That's how we do it here. Whether you like it or not, you're going to go home with a bloated stomach. So. ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको घर में बुलाते हैं और घर का खाना खिलाते हैं और उनको इस कल्चर से वाकिफ़ कराते हैं कि हमारे घरों में ये मेहनत की जाती है अभी भी। जी. और हमें एहसास भी नहीं होता है कि हम घर में परोठे बना रहे हैं या बटर चिकन बना रहे हैं फॉर दैट मैटर, या टिक्का बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें वो लोग तो सिर्फ बाहर खा सकते हैं, Yeah. जो हम हिंदुस्तानी लोग घर में खा रहे होते हैं।
रोज रोज कर रहे होते हैं ये काम. It's normal for us. It's our culture. That's literally part of our culture, I think. Yeah. And our faith to give to people. You know, I think Indians are known for like giving. And I'm glad to be part of that. And it is so normal to offer food. Exactly. Is it? Or yeah, for us it is normal to offer food. It's not normal for Americans to offer food. आप कभी अपने अमेरिकन दोस्तों के घर गई? Yeah. वहाँ क्या होता है? एक पानी की bottle or one packet of chips or not even. हाँ. Yeah. जो कॉन्ट्रास्ट है, जब वो आपके घर आते हैं तो वो उनको अजीब नहीं लगता कि वो कुछ भी नहीं खिला रहे अपने दोस्त को, अपने मेहमान को? I don't think they understand like on a deeper level, because for us I think हम करते हैं क्योंकि you know it's like a homely environment, we're warm people, and it's on a deeper level of like, okay, no, this is a human, they have to be fed, or just culture, but they don't do that because they don't think it's their duty to feed you. मुझे अमेरिकन बड़े गरीब गरीब से लग रहे हैं इस बात से. मतलब क्या है उनकी ज़िंदगी में? वो अपने मेहमानों को अच्छे से खाना नहीं खिलाते, नाश्ता या कुछ अच्छी चीज़. ये तो बड़ी बुरी बात है. They should learn from us. Even if you go outside for breakfast or something, you have to split the bill. Actually, no, not even split the bill. Whatever you buy, you pay for that. And whatever I buy, I pay for that. मतलब जैसे 4 अजनबी एक टेबल पे बैठे हैं, सबने अपना अपना ऑर्डर किया, अपने पैसे दिए और अपना खाना खा लिया. What fun is this? No fun. There's no fun. सीखो, हमसे सीखो, इंडियन से सीखो. हम ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं, प्लेट में डाल देते हैं. I think here people fight to pay the bill. I've Yes. seen मैंने Instagram पे देखा, there was like a full-on fist fight between two Punjabi guys. They were like beating each other up to pay the bill. I was like, oh my gosh. Only for us that happens. तो इंडियंस तो बड़े पॉपुलर होंगे अमेरिकन के बीच में. एटलीस्ट उनके घर आते हैं, वो खाना खाते हैं. एक्चुअली फूड मेक्स यू हैप्पी. It does. या And it's not that Americans don't love food. They love food. But it's just व्हाट इज़ देयर गो टू फूड? लाइक हम दाल चावल बड़े शौक से खाते हैं. हमारे यहाँ तो दाल चावल खिचड़ी ये बड़ा पसंद करते हैं. आप अमेरिकन लोग को क्या खाते देखते हैं? the stereotypes here in India about Americans, I think, are true. Pizza, burgers, pastas, French fries, all that. I think, yeah. ये तो सब बाजार से लाते होंगे वो लोग, Yeah, है ना? exactly. घर नहीं बनाते. They eat a lot of steaks, like beef there, and actually, pork is a big thing. So I don't enjoy pork, but I think Americans have beef and pork with almost every meal. In every meal, they have at least one meat. I think that's like really unhealthy. एंड ग्लूटेन लोडेड ब्रेड्स. Gluten-loaded breads. So imagine my health. तो पता चला अमेरिका की असलियत के अंदर से ये भी है उनको. आप जब 18 की हो जाएंगी तो घर नहीं छोड़ना पड़ेगा. नहीं. और आपके जो अमेरिकन दोस्त हैं वो उसको किस तरह देखते हैं? डू दे पिटी यू और दे आर वेरी हैप्पी फॉर यू? व्हाट इज इट? When I tell them that I have no plan to go outside or out of state for college, वो कहते हैं कि why not? Why don't you want to leave? Like, aren't your parents like annoying? I'm like, they're annoying, but not to the point where I want to leave them. What if, you know, I want to be there for my parents because they were there for me my whole life. So why would I just leave them in a retirement home or to, you know, stay alone? अगर रिटायरमेंट होम, मुझे ये लगता है क्या गरीब लोगों को जाना पड़ता है? जिनके पास अपना घर है, अपने पैसे हैं खर्च करने के, वो तो अपने घर में रह सकते हैं ना आफ्टर रह सकते हैं, रिटायरमेंट. पर वैसे like if they're too old for लुक आफ्टर. हाँ, yeah, to look after and for health wise, देन you know, yeah, just for support in the house or in the retirement home. सो इफ यू हैव नेक्स्ट जनरेशन स्टेइंग विद यू, Yes. तो देयर इज नो नीड. But they don't have that. So हाँ, they just go in nursing homes. मुझे याद है यार, मेरे जर्मन जो मुझे पढ़ाते थे, जर्मन टीचर, लैंग्वेज टीचर, वो एक दिन आए, बड़े गुस्से में आए थे क्लास में. तो उनसे पूछा कि क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा मेरा बेटा 19 साल का हो गया, घर नहीं छोड़ रहा है. तो हम लोग वी वर लाइक, ये क्या है? Oh my gosh. ये क्या है भाई? 19 साल का वो टीनेजर है अभी, और आप घर क्यों छोड़ना चाहते हैं उसका? तो फिर हम थोड़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 25-30 ईयर्स बैक. तो Yeah. उतनी हमें वर्ल्ड व्यू नहीं था, जी. इतनी समझ नहीं थी कि भाई छोड़ना ही होता है इन लोगों को घर. तो हमें तो बहुत अजीब लगा कि बड़े क्रूर, बड़े निर्दयी फादर हैं ये, जो अपने बच्चे को घर से निकाल रहे हैं. तो हमारे लिए तो यही था कि वो घर से निकाल रहे हैं अपने बच्चे को. दिस इज सो ऑफुल ऑफ अ फादर.
अमेरिका का कल्चर जो आपने वहाँ पर देखा, जब आप हिंदुस्तानी कल्चर से उसको जी। कंपेयर करती हैं या आप जी रही हैं हिंदुस्तानी कल्चर अमेरिका में रहते हुए, तो ये बात आपको किस तरह से अफ़ेक्ट करती है? आप डू यू मोर टेंड टू स्टिक टू योर इंडियननेस, टू योर कल्चर, और डू यू थिंक कि नहीं इसमें कुछ मॉडरेशन की ज़रूरत है, थोड़ा इधर का भी ले लो, थोड़ा उधर का भी ले लो? यहाँ जब मैं आती हूँ यहाँ? जब आप वहाँ देखती ओह! हैं, ओके, ओके। अमेरिका का जो या, कल्चर है, द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स, यस। ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड किड्स, तो क्या लगता है आपको कि I think there's a lot of comfort and support for our families and our family Indian family dynamic. And when I look at everyone, I'm like, I need to stay with my family. Is that what you're asking? या मैं इसको लीड करना चाह रही थी यहाँ पर कि ये जो बच्चों के मेंटल हेल्थ का इशू है बहुत, हम यहाँ पर एकदम से हमें एक खबर आती है कि एक बच्चे ने गन उठाई और पता नहीं कितनों को मार दिया, और फिर हम यहाँ से बैठ के देखते हैं और सोचते हैं कि ये लोनली लोग हैं और इनके पेरेंट्स इनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, शायद इसलिए Okay, होता okay, है। got it. तो मेंटल हेल्थ इश्यूज अमेरिकन बच्चों में आपके क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, yeah. क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ? Mental health, I think, is very emphasized in America. I think, like, in our schools, we have a counselor, not even a counselor, we have 5 counselors in case there's a mental health emergency. American school system is based on psychology. Everything is done for a reason so that students are catered for and that their mental health does not degrade. And if they're going through something at home, it is taken care of for their emotions and also in a legal way if anything is happening. But I think when you leave your parents alone and their mental health goes down, but also you don't have that comfort and love anymore. So that also degrades, as you were saying, loneliness. I think that loneliness is definitely part of that they don't have that warmth and comfort and love that we give to our family. I think love and support is a two-way street. At the end of the day, your parents give it to you, so why not give it back to them? आप बहुत छोटी हैं, मुझे ये सवाल आपसे कर रही हूँ, लेकिन आप जितना चाहें उतना ही जवाब दीजिएगा। जब फैमिलीज़ टूटती हैं, डिवोर्स जी। होता है, तो जो आपकी एज के बच्चे हैं, कभी ऐसे बच्चों से आप मिली हैं? वहाँ पर क्या कोई सोशल सपोर्ट सिस्टम या लार्जर फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बच्चों को अवेलेबल होता है जब पेरेंट्स अलग होते हैं? There's so much support. I mean, I've seen one of my best friends, her parents split apart. And she was old, like my age, but she had gone through like a very dark patch. बहुत ज़्यादा depression में गई but she had support from everybody. She'd come into school some days and just keep her head down or have migraines and such. And the teachers would be like, okay, you can leave the classroom, go to the support staff, just talk. It's nothing bad. And nobody looks at you in a bad way. Sab kehte hai, go, don't worry about it. We got you. I'll send you the homework later on, don't worry about it. Feel better. And then we'll talk. But I think that's insaniyat. यस, बहुत सेंसिटिव होना होता है समाज को। अब मैं इंडिया पे आती हूँ, सेंसिटाइजेशन यहाँ पर आकर के यहाँ लोग थोड़े मुंहफट होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आपके मुंह पर ही बोल देते हैं। ये सेंसिटाइजेशन का इशू आपको इंडिया में महसूस होता है? कभी कभी आपने डील किया कि अरे ये क्या कह दिया मुझसे, इट शुड नॉट हैव बीन सेड इवन? I'm a victim of it. Huh? Yes, because okay, so एक lady आती है हमारे घर for like salon lady, and मैं waxing करवा रही थी, and she was looking at my legs and she's like, your legs are so tan, like आपके legs बहुत dark है, आपने treatment करवानी है? And I'm like, I'm 15. Please relax. And I went to another salon one time and they were telling me, oh, your forehead lines, you're having expression lines at such a young age. Do you want to get Botox? I'm like, Botox? Like the ones that like the 50 and 60-year-olds get? So yeah, I have been recommended Botox and detanning surgery. In India, you have been recommended? Only in India. Whereas in America, I get my treatments or whatever done, and they just compliment me instead and say, why are you getting this done? You're so pretty, your complexion, your skin tone is beautiful. And I think here it's body shaming. You can't like have a bit of chubbiness on your face. My little brother, he gets so bullied in India only because he has a chubby face. आपसे छोटा है तो बच्चा ही है, तो exactly. बच्चे तो चबी होते हैं। He's not supposed to be
smart at that age. Like, you shouldn't have six pack and abs. It doesn't make sense. इंडिया में अवेयरनेस आई बोटॉक्स के लिए तो वो 15 साल के बच्चों को भेज रहे हैं. Yeah. इट इज़ ऑल अबाउट शॉप. Yeah, I think it's marketing, but I think it's also like lack of humanity and heart. They don't have a heart. सेंसिटिविटी नहीं Yeah, है. sensitivity. There's no sensitivity. आई एम सो सॉरी. आप इतने छोटे बच्चे I've हैं. learned to deal with it. But You are just 15 and somebody suggested Botox. yes, I'm so serious. I'm being serious. ये पता है, ये रिपोर्ट होना चाहिए. Sachi? भाई ये तो अब्यूज़ है ना, सब्सटेंस अब्यूज़ लग रहा है मुझे. तो ये एक 15 साल का बच्चा जो अभी और ग्रो करेगा, यू आर अ प्रोजेक्ट इन द मेकिंग एज ए ह्यूमन बीइंग. अभी आप 22, 23, 24 साल तक ग्रो करेंगे. 15 साल की उम्र में कोई करेक्टिव मेजर ला रहा है आपके लिए कि आप बोटॉक्स ले लो. Actually, it's not even allowed in the States to have any plastic surgery or any corrections done until 18, I believe is the age. इंडिया में तो इतनी बात हो रही क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो Yeah. जो लोग हैं Yeah. वो करवाते हैं. तो उन्होंने नोज जॉब कराया, रीनोप्लास्टी कराई, ये कराया. तो वो डॉक्टर्स बड़े मशहूर हैं. तो उनके पास उनको लोग रेगुलर लोग भी अप्रोच कर रहे हैं. और बहुत सारे दे आर गोइंग अंडर नाइफ. तो बहुत कुछ हो रहा है चेहरों पर. तो आई थिंक इसीलिए शायद उसका असर रेगुलर सैलून्स पर भी आ चुका है अब. I think it's funny. I can't do research until I'm 18, but I can get Botox at 16. What do you think Wow. about that? What a profound statement you have made. कितनी बड़ी बात कही कि रिसर्च अलाउड नहीं है. रिसर्च के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए बैठना अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में. बोटॉक्स ले सकते हैं आप. Yeah, right? I can insert plastic into my face, but not observe someone being taken care of in a hospital. आपको क्या लगता है भारत में ऐसा क्यों है? क्यों ये सब कुछ इतनी छूट दी हुई है लोगों को ये सब करने की? टेक्नोलॉजी मीन्स रिटेलिंग टू द largest population and minting money out of it. So it is always profit oriented. टेक्नोलॉजी आई है वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए नहीं आई है, वो प्रॉफिट अमास करने के लिए आई है. आई थिंक ये जो बहुत ही इलॉजिकल नज़रिया है पैसों को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, ये भी ठीक होना चाहिए. वेल्थ इज़ और रिच मनी इज़ अ मीन्स टू एन एंड टू द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल बोथ. It should not be all end all of. I'm sorry, I'm sermonizing, but I'm No, sorry I कि understand. आपको ऐसा experience हुआ. I think people here are materialistic. They put too much value to like worldly things and pleasures. मगर अमेरिका में भी materialism Yeah, है. no, for sure. लेकिन norms हैं कि आप इस एज ग्रुप के बाद ये Exactly. करेंगे. Norms are followed. And that's how I was raised, that no Louis Vuitton bag until after your 16th birthday, which is still. अभी Still, फर्स्ट yeah. Louis Vuitton आपको मिलना है. अभी 16 नहीं हुई हैं. No, I am 16. You I are 16 now? Yeah, I got my first Louis Vuitton. But Okay. still, that was looked down upon by some of my friends. They're like, whatever, show off. Okay, so they are sensitive about showing off. They are. But I think here mostly it's like lack of humanity, and the materialistic is taken to a different level. You could be driving in a Mercedes down the street, and then there's one of the little kids knocking on your window, and you just look the other way. I've seen it happen, and I don't know what to do because I've been in that situation. We're in a car, and the little kid is knocking on my window. What should I say? I don't know what to say. I can't even give him money if I wanted to. दिस इज़ वंडरफुल जक्सटपोजिशन. आपने कहा आप मर्सिडीज़ में बैठे हैं, उसी समाज से एक बच्चा आता है आपको इन टैटर्स और वो आपको नॉक कर रहा है. और राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड एंड शेल्टर इज़ अ फंडामेंटल राइट It इन is. इंडिया. It's a civil right. या एंड वेयर इज़ द गवर्नमेंट? वो सब लोग उसे देख रहे हैं कि एक छोटा बच्चा आकर के खाना मांग रहा है, पैसे मांग रहा है. उसको जिस शेल्टर होम में जाना चाहिए या जो उसके साथ जी. अच्छा होना चाहिए एज अ कम्युनिटी, वो हम नहीं दे पा रहे हैं. या हमें भी कभी कभी बाहर वालों की नज़र से अपने को देखना चाहिए, तब हमें पता चलता है हमारे विरोधाभास क्या हैं. I agree. एक ही समाज में हम लोग इतनी डिस्पैरिटी है. तो
जो आप इक्विटी की बात कर रही थी वो बहुत अहम है यहाँ पर। जिसको जिसकी ज़रूरत है वो उसको मिले, किसी के पास सब कुछ हो, किसी के पास कुछ ना हो। और Community. ये भी आपने जब अभी कहा कि लुई विटॉन आपको अलाउड नहीं है, और इट इज़ नॉट कूल टू शो ऑफ योर Yeah. वेल्थ। लेकिन जब आप कल्चर की बात कर रही थी, आपने बताया आप अपनी पंजाबी कपड़े, पंजाबी जो भी फाइनरी है वो आप डिस्प्ले कर सकती हैं एज अ कल्चर, है ना? Yeah. तो चीज़ों को देखने में, नज़रिए में फ़र्क होता है जी। तो वो खूबसूरत बन जाती हैं। राइट, Exactly. आई गॉट इट, आई गॉट इट। Because if you're showing off your wealth, what are you going to get out from that? There's no knowledge. And I don't know, like if my friend is showing me their Mercedes, I'm not going to be like, oh, that's like, okay, I'll be happy for them. But if I show off my culture and educate them about culture, that's more interesting, don't you think? Rather than showing them like something fancy. Yeah, and normalizing diversity is very important Yeah, in exactly. this world now. Yeah. Because people are moving from one culture to another culture, and if we don't normalize diversity, it will be very difficult for Yeah. everybody. सड़कों पर जब आप निकलते हैं, भारत की सड़कों पर, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी ऑड लगती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? But roaming on the streets asking for the money and stuff, I think that's the biggest, most strange thing I've seen. And it's not only upsetting, but it's also concerning. Because I know in America, if the same situation was happening, someone would see that child and they would report it to the police. Like, why is this child on the streets asking for money rather than in school? Why are they not in school? But यहाँ कोई care नहीं करता. It's just ignored. And that's really concerning to me. Here, people care more about the brand of their purse or the brand of their car rather than the children outside who are not in school, who are not getting educated, but are asking for money and dancing on the streets and hurting themselves instead. Yeah, they are exposed to lot of dangers. A lot. तो ये बात बहुत ज़रूरी है आपने जो कही। आपकी नज़रों से देखें तो हमें पता चल रहा है कि उसी सड़क से हमारे वो लोग, वो नेता, वो पॉलिटिशियन, वो ऑफिसर्स निकल रहे हैं जो पॉलिसीज़ बनाना Yeah. और इन बच्चों को स्कूल में भेजना और खाना देना जिनका काम है। तो जिन्होंने ये काम करना था उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसी सड़क पर वो जा रहे हैं, उनकी भी खिड़की पर शीशे पर जाके वो बच्चा भीख मांग सकता है, या उनकी जो एस्कॉर्टेड कार्स होती हैं तो उनको नहीं पता चलता है या उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। I think फर्क पड़ता है. They just like, they don't care because they don't have a heart, or they just don't understand. Maybe they're lazy. ये भी हो सकता है ना कि वो अपने आप को उनसे मेंटली अलग कर चुके हैं, ये हम में से नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो कई बार ये भी होता है कि जो क्लास कॉन्शियसनेस जी। होती है वो आपको डिटैच कर देती है अपनी सोशल रियलिटी से। Yep. तो आपके पास जो पैसा है, जो वेल्थ है, जो प्रिविलेज है, आप उसके अकॉर्डिंग बस जीने लगते हैं। सो यू फॉरगेट कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो पुअर हैं, वो भी आप ही के लोग हैं। But I think also like there's a lack of education on the rights, because in America, doesn't matter what part of the class I am, even if I'm the lowest part of the class, I'm poor, I live in a shelter home, I'm aware of my rights as a human in America, as an American citizen. मुझे मालूम है कि if I want to speak out against something in the media, I have the freedom of speech. I have the freedom of press. I have whatever I want to say, I can say it. Or whatever I need to ask for, I can ask the government for it. I know that I'm aware of my rights, and here I don't think anyone is aware of their rights, and the system will support me in America, but here they don't know that. They don't know that the system, I don't even think the system can support them. But I know that in America, I have the system to support me, and I'm aware of my rights. तो भारत में जो भारतीय लोगों के नागरिक के तौर पे अधिकार हैं, आप ये कह रही हैं, उनके बारे में उनकी जागरूकता नहीं है। और ये सही है आपकी कोई बात। सपोर्ट भी नहीं है उनके लिए। अगर कोई अधिकारी को आप जाएं और उनसे कहें कि मेरे अधिकार ये हैं और मुझे वो नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है वो आपका या तो मजाक उड़ाए या और ज़्यादा आपको विक्टिमाइज कर दे। ये हमारे पुलिस स्टेशंस में होता है, ये सरकारी दफ्तरों में होता है। तो इसलिए यस, राइट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। That's wrong. That's really wrong. आपसे बात करके पता है, एक बार मैं इतने हाई पर जाती हूँ इंडिया को लेके कि हम बहुत अच्छे हैं, फिर एकदम नीचे आती हूँ यार बहुत कुछ होना है।
और हमें ये सब पता है, जी। जो आपके यहाँ अच्छाई है वो भी थोड़ी बहुत हमें पता है भारत में रहते हुए भी। मगर जब आप दोनों ज़िंदगियों को जी रही हैं, आप 2 ढाई महीने भारत में गुज़ार रही हैं और वो देख रही हैं, फिर वहाँ का देख रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक इंसान के तौर पे आप कितना एब्ज़ॉर्ब कर रही हैं, कितना एनरिच कर Oh रही my हैं, God. डूज़ एंड डोंट्स जो आपको I पता चल रहे हैं। literally, I feel so confused sometimes. I'm like, यहाँ नानी नानू के साथ रहना है या वहाँ studies करनी है? I don't know what to do sometimes, or I don't want to leave my family here, and the life here, but I also don't want to leave the life there, that I get the freedom and the independence and the right to do what I want to do and study what I want to study, and the choices, and the culture there is different too. So I don't know. ये भी हो सकता है कि आप वहाँ जाकर के जो वहाँ रह के जो भी कुछ अच्छा अचीव करना चाहती हैं वो अचीव करें और फील्ड स्टडी और रिसर्च की अपनी भारत को रखें Thank थर्ड वर्ल्ड you. कंट्री के तौर पे ये भी कर सकती हैं। लेकिन जो अभी आपने रिसर्च करी है जी। उसमें क्या इंडिया का कोई एस्पेक्ट लिया था आपने, कोई वेरिएबल था इंडिया का? Bilkul, my grandparents are victims of diabetes, and I was thinking, diabetes, of course, India is like one of the top countries for diabetes rates because, we have a lot of fried foods and all that. Also, when I was thinking of the climate factor, I was thinking that India is a very extreme climate. So I wonder, how do my grandparents, like, does the diabetes rates, are they affected by the climate here? So definitely that was one of the things I was considering. और मैंने पहले noise pollution का करना था, but that was just out of the question because वो data confidential था, so I couldn't do anything about that. But I was thinking, could noise pollution and like loud noises or lack of loud noises affect diabetes rates in a place? ओह वाओ, Yeah. दिस इज सो I thought रीजन। that was like really different, but I couldn't do it. आपके मन में ये कैसे आया सवाल कि नॉइज़ पोल्यूशन का डायबिटीज़ के से कोई रिलेशन हो सकता है? दिस इज़ रियली आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग फॉर मी। Honestly, I don't know. Maybe it's my ADHD. But I was just sitting there at the table and I was like, I need to find a different variable. Like people have done how diet can affect diabetes rates, how race and ethnicity can affect it. And I was like, that's average things. I can do more than that. And it was data analysis project, so I got it under my belt. But I was like, let's do noise pollution because I live in New York. It's a busy area, and India, forget about it. Like we're speaking right now, and I can hear honking outside. But then that didn't work out, and I was like, okay, you know what? Let's do climate because what's another thing that India has in common with New York, and that's like bipolar weather. So I thought that was interesting. आपके क्लास में और कितने इंडियंस हैं? 0. 0? आप Yes. अकेली हैं? Yes. पूरे school में. Actually, पूरे district में. Other than my siblings. अच्छा जी। Yes. और वहाँ जाके आप इतना इंडिया इंडिया कर रही हैं, वो बुरा नहीं मानते? They love it. We live in a predominantly white neighborhood. There's not too much diversity there. And my family being, I think, maybe even among 2 of the brown families there, I love to create that image that we're not these stereotypical Indians that you Americans have in mind. We're smart. We're on the honor rolls. We're a part of the National Honor Society. We can do research, and we're smart and we're nice people. आप वहाँ भारत का झंडा उठा करके उसको एग्जिबिट कर सकती हैं? Yeah. लगा हुआ exhibit में actually. Not me, but there's a culture club and they paint flags for part of the art project and part of the culture club. They paint flags of all countries and display them. वो ये नहीं कहते अब आप इंडिया में नहीं हैं, अब आप अमेरिकन हैं तो आप अमेरिका का झंडा उठाइए, आप इंडिया का नहीं उठा सकती? It depends. If I'm talking about the army, then of course I have to be patriotic and be in the American mindset, like America, but नहीं, आर्मी तो बहुत स्पेसिफिक Yeah, हो yeah, गया, लेकिन क्लास में, स्कूल में in class me, I have the freedom of my expression. It's part of my rights, my civil rights. So I can express whatever. And they know that culture builds up personality. वो जानते हैं कि अगर आपके पास कोई culture है नहीं, then like you're not really, your personality is really like different.
तो वो आपका जो भी कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप भारत का झंडा लेकर के सड़क पर भी निकल सकते हैं। Yeah, I guess so. अगर भारत में कोई नेपाल का या बांग्लादेश का कोई वो हो जो भारत में रहता हो, जी. आया हुआ हो, या भारत में उसकी वो रह रहा हो उसकी फैमिली के साथ, और वो अपने मुल्क का झंडा उठा के निकलेगा तो यहाँ तो हशर कर देंगे पक्का। हाउ डे यू। No. We have freedom of speech. We can start a case in court if that happened. तो इंडियंस बहुत खुश होते हैं इस बात से कि वो अमेरिकन्स हैं, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल कंट्री का आइडेंटिटी को वो एम्ब्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिया में है और वो ओरिजिनली इंडिया से नहीं है और अपनी कंट्री की आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करे, तो इसको वो गद्दारी कहेंगे, इसको वो बुरा मानेंगे। तो ये फ़र्क है। हम लोग ज़्यादा डरे हुए हैं। वी आर नॉट वेरी नॉर्मल, वेरी सहज नहीं हैं हम लोग इस बात को लेकर के कि कोई अपनी एथनिसिटी के साथ में। इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है कि जो थोड़े मंगोलियन फेसेस हैं ना, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, हाँ जी. तो उनको चाइनीज़ कह देते हैं और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इंडियन लोग हैं, और इंडियन ऐसे भी हो सकते I हैं। understand. तो इंडिया में फिर कानून बनाना पड़ा कि आप किसी मंगोलियन फेस को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि चाइनीज़ हैं आप या भारत से नहीं हैं। तो इसके लिए अब कानून बनाना पड़ा। आई होप हम हिंदुस्तानियों को ये पता हो और हम अब बेहतर बिहेव कर रहे हों। तो देर इज़ लॉट ऑफ इंडिया इन अमेरिका। Yeah, I agree. I mean, I think it's mainly because people understand that humans have layers to their self. There's more than just what's on the face. There's more than what's in the DNA. It's humanity. And I think we understand that identity is a big part of you. Aapka jo culture hai, that's part of you. Like, you cannot deny it either way. So we understand that in the States. And I think here, your identity, I mean, obviously it's Indian, but you should appreciate others too. So I think culture is part of identity, and we appreciate that a lot. दिलनूर, हम जब ये पॉडकास्ट करते हैं तो हमारा मकसद होता है इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को अपने ऑडियंस के सामने लाएं। और जब मैं सोच रही थी कि आपसे बात करूं, यू आर जस्ट 16 ईयर ओल्ड, आप हमारी सबसे यंगेस्ट गेस्ट हैं, लेकिन आपने हमें इतने इंसाइट्स दे दिए हैं जो बहुत बड़े बड़े लोग नहीं करते जिस बारे में। तो ये बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी और मेरे ऑडियंस के लिए भी रहेगा कि जब हम दो कल्चर्स को कंपेयर करें तो उसमें हम सब कुछ ना तो अपना लें ना सब कुछ छोड़ दें। अपना जो अच्छा है वो बचा लें, जो उनका अच्छा है वो अपना लें। Exactly. है ना। और आप तो ऐसी ज़िंदगी जी रही हैं, तो दोनों कल्चर्स का बेस्ट आपको मिल रहा है। Thank you. बहुत मज़ा आया बात करके। कोई बात जो आप कहना चाहती हैं वो आप Just बताइए। wanted to say thank you so much for this experience. I mean, like, you know, I never thought that I'd be able to share such like important things to me. And I think this was the perfect platform and perfect things that I said because we agreed on many things. And I just wanted to thank you for this beautiful experience. I want to thank you, your teachers, your Catholic school for understanding कि भारत के जो लोग हैं वो कैसे हैं और वो वहाँ जा कर के अगर उनके साथ कुछ ख़राब हो रहा है तो उसको बेहतर करने के लिए उन्होंने कम्युनिटी प्रोजेक्ट करने को दिया आपको, दे अलाउड यू। Yeah. और फिर आपके नाना नानी जो आपको गांव की, भारत के गांव की ज़िंदगी से वाकिफ़ कराते हैं और बताते हैं कि भारत में कितना कुछ होने को है, करने को है। और आपकी माँ जो घर में ताज़ा खाना बनाती हैं और आपको खिलाती हैं, आपके दोस्तों को खिलाती हैं। Yes. ये सब कुछ बना रहे, ऐसे ही चलता रहे इस दुआ के साथ। खुश रहिए, सलामत रहिए। Thank you. थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड फॉर योर टाइम।